नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर वर्षा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आयुर्वेद लाइफस्टाइल। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि खाना खाते वक्त हमें पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। कौन सा पानी हमारे शरीर के लिए श्रेष्ठ है, ठंडा पानी या गर्म पानी? तो इसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। आयुर्वेद में यह बोला गया है कि समस्थूला उषा भुक्त मध्यांत प्रथमा अमृत, यानी कि खाने के मध्य में पिया हुआ पानी हमारे शरीर में सम यानी कि हेल्थ को मेंटेन रखने में मदद करता है। इसके साथ साथ वह खाने को इजीली डाइजेस्ट होने में भी मदद करता है। अंत यानी कि खाने के बाद में हमें पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाने के बाद हमारे शरीर में डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। इस दौरान हमारे आमाशय में कफ दोष का प्राधान्य है। अगर इस अवस्था में हम पानी पिएंगे तो हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसके कारण हमारे शरीर में आम अवस्था उत्पन्न होगी, जो हमारे शरीर में स्थूलता को बढ़ावा देगी। यानी कि जो व्यक्ति स्थूल है, जिसका वजन बढ़ रहा है, वह व्यक्ति को खाने के बाद में पानी बिल्कुल भी पीना नहीं चाहिए। प्रथमा यानी कि अगर हम खाने से पहले पानी पिएंगे तो हमारे शरीर में रुक्षता आती है, क्योंकि खाने से पहले पिया हुआ पानी हमारे शरीर में खाने को ठीक से डाइजेस्ट नहीं होने देता, जिसके कारण हमारे शरीर में ठीक से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब नहीं होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में रुक्षता देखने को मिलती है। इसीलिए हमें खाने से पहले और खाने के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के मध्य में थोड़ा थोड़ा पिया हुआ पानी हमारे शरीर के लिए लाभदायी होता है। ये तो हुई खाना खाते दौरान पानी पीने की बात। हमें दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए? तृष्णा यानी कि प्यास लगना, मुख शोष यानी कि मुख में सूखापन महसूस होना, हमारे लिप्स का ड्राई होना और हमारे यूरिन का कलर येलो और डार्क येलो आना, यह हमारे बॉडी का साइन है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हुई है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको पानी पीना चाहिए। जरूरत से ज्यादा मात्रा में पिया हुआ पानी भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जब आपको प्यास लगे तभी आपको पानी पीना चाहिए। अब एक और सवाल मन में खड़ा होता है कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए कि ठंडा पानी? कौन सा पानी हमारे शरीर में कितने टाइम में डाइजेस्ट होगा? पानी को उबालने के बाद जब वह पीने योग्य यानी कि गुनगुना गर्म हो, तब पिया हुआ पानी हमारे शरीर में आधे घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। इससे विपरीत अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट करने के लिए 2 घंटे जितना समय लगाती है, और गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी हमारे शरीर में 1 घंटे में डाइजेस्ट होता है। तो अब आप ही डिसाइड करो कि आपको कौन सा पानी पीना चाहिए। अब हम देखते हैं स्वस्थ व्यक्ति को ऋतुओं के हिसाब से कैसा पानी पीना चाहिए। सबसे पहला है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में हमारा डाइजेशन मंद होता है और इस सीजन में पानी कंटामिनेट होने की ज्यादा संभावना रहती है, जिसके कारण हमें डायरिया, वॉमिटिंग और टाइफाइड जैसी बीमारियां भी ज्यादा देखने को मिलती है। इस सीजन में हमें पानी को अच्छी तरह से उबालकर उसे गुनगुना गर्म है तब पानी पीना चाहिए, जिसके कारण हमारे शरीर में भूख भी बढ़ती है। इसके अलावा वह हमारे शरीर में बढ़े हुए वात दोष को भी बैलेंस करने में मदद करता है। इसके साथ साथ वह हमें कंटामिनेटेड वाटर के साथ फैलने वाली बीमारियों से भी बचाता है। इसीलिए हमें वर्षा ऋतु में पानी को अच्छी तरह से उबालकर पीने की आदत डालनी चाहिए। जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है, हमारे देश में शरद ऋतु का प्रारंभ होता है। शरद ऋतु में हमारे शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है, जिसके साथ साथ हमारा डाइजेशन भी मंद चल रहा है। अगर इस सीजन में हम पानी को गर्म करके यानी कि उबाल के ठंडा करने के बाद पिए तो वह हमारे शरीर में हमारी मंद जठराग्नि को बढ़ाता है, जिससे हमें ज्यादा भूख लगती हो और हमारा शरीर में बढ़े हुए पित्त दोष को भी समन करने में मदद मिलती है। इस सीजन में हम धार्मिक हिम का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि 1 गिलास पानी में 2 से 3 चम्मच जितना धनिया भिगो के रखना है।
सुबह यह पानी को मैसरेट करने के बाद उसको फिल्टर करके पीने के लिए यूज करना है, क्योंकि धान्यत्रिन हमारे शरीर में पित्त दोष को कम करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ठंडक मिलती है। साथ साथ वह हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। अब बात आती है वसंत ऋतु यानी कि सर्दियों की सीजन खत्म होने के बाद, यानी चैत्र नवरात्रि का आसपास का समय। यह सीजन में हमारे शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है, इसीलिए यह सीजन में भी हम उबाल के गर्म किया हुआ गुनगुना पानी पीना चाहिए, जो हमारे शरीर में कफ दोष को कम करने में मदद करता है। अब बात आती है ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों के सीजन में। गर्मियों के सीजन में हमें उबाल के ठंडा किया हुआ पानी या फिर मटके में रखा ठंडा पानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह ठंडा पानी हमारे शरीर में प्यास को बुझाता है और हमें तृप्ति देता है। इसके अलावा इस सीजन में हम खजूर आदि मन, आम पन्ना, नारियल का पानी और नींबू का शरबत का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमें बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। अब बात आती है हेमंत और शिशिर ऋतु यानी कि सर्दियों के मौसम। सर्दियों के सीजन में हमें गुनगुना गर्म या फिर नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पीना चाहिए। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन में हमें गर्म पानी पीना चाहिए और कौन सी कंडीशन में हमें ठंडा पानी पीना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Stay tuned and stay connected with my channel Ayurved Lifestyle.